नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 39वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। कामना के द्वारा दुष्पूर्णानलेन च, जैसे अग्नि में घी की सुहाती घी की आहुति देते हैं तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती है, कामना अग्नि की तरफ से खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती। जितने ही भोग पदार्थ उसे मिलते हैं, उससे भूख और ज़्यादा बढ़ती। आज एक गाड़ी है, कल 4 गाड़ियाँ हो जाएं, कारण कि कामना जड़ की ही होती है। इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, बल्कि अधिकाधिक बढ़ती है। जैसे सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं कि जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तलाक मंगेगी, कोटि अरब खरब संघ पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृणयज्ञ की यति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। कहते भूख नहीं मिलती व्यक्ति कामना की। कामरूपेण का प्रयोग किया गया है। कामरूपेण कौनते है? कहते हैं जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ा भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, उसको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उन्मत्तता और प्रियता दिखना आसक्ति है। और वस्तु मिलने की संभावना रखना यासा है। और अधिक वस्तु मिल जाए ये लोभ है, तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये कभी काम के ही रूप हैं। जितने मैंने बताए ये सभी काम के रूप हैं। ज्ञान इनो नित्य वैरिणा, विवेकशील साधक ही इस जो विवेकशील साधक है वह इस काम रूप बैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो उससे पहचानते ही नहीं, बल्कि इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेक रूप साधक को नित्य का नित्य वैरी है। यह नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना के संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो परमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेकी साधक को कामना आरंभ में ही चुभती है, परिणाम में तो कामना सबको दुख देती है। इसलिए साधक नित्य ही वह साधक का नित्य वैरी है कामना। भोगों में लगे हुए ज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, लेकिन ज्ञानियों को यह शत्रु के समान दिखाई देती है। जैसे कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है। परंतु अज्ञानियों को जागृत नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधक को जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम, भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन। विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्येतर जितनी योनियां हैं उसमें विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में कामना न हो तो विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, बल्कि जड़ तत्व में ही लगाए रहती है। अपने प्रति कोई अप्रिय या सत्य बोले तो वह बुरा लगता है, प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य कर्तव्य आदि का ज्ञान विवेक सभी मनुष्यों में रहता है। परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है। यह ज्ञान काम नहीं करता।
मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थों को मिलने में सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग में है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रखने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति माने गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने से ही सुख रहता है। जब आप प्रगाढ़ निद्रा में सोते हैं, मुंह में कुछ भी स्वाद नहीं, फिर भी आनंद रहता है, सुख से लोग सो जाते हैं। इसलिए गाढ़ निद्रा में जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख के साथ सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति थकावट दूर करती है और ताजगी लाती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है, और जब बाहर से धन हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीत होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, बल्कि मन से पकड़े हुए धन के त्याग से हुई। यदि धन के मिलने से सुख होता तो उस धन के रहते कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही घड़ी के अभाव में दुख होने लगता है। यह घड़ी की पराधीनता है, और जब घड़ी मिल जाती है फिर उसका कामना नहीं रह जाती। क्योंकि संसार जो है ये क्षणभंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान जो भी आप देख रहे हैं आपके पास है, ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं। अब ये वस्तुएं सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोग भोगते समय उसकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थों को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उसमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। इसलिए इसका मूल भाव यह है कि व्यक्ति अपने मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण कामना को नहीं छोड़ता। कामना के रहते सपने में भी सुख नहीं मिलता। काम यच्छत सुख सपने नहीं। कहते हैं भगवान अनले न दुष्पूरेण, माने भोग पदार्थों में कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों पदार्थ मिलते हैं त्यों त्यों कामना बढ़ती जाती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है, और अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न हो, मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए न्याय अन्याय का विचार नहीं करता। फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डकैती जो दूसरी अवस्था याद में लग जाता है, और फिर अधिक कामना बढ़ने पर उसकी तीसरी अवस्था है, वह धन के लिए दूसरों को जान से मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों में महान दुख को प्राप्त करता है। इसका संक्षेपण यह है कि मनुष्य साधना में जो मुख्य बाधा है संयोग जन सुख की कामना, यह बाधा साधना में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है, यहाँ तक कि जब समाधि में भी सुख लेता है तो अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक होती है। इसलिए यहाँ भगवान संयोग जन सुख की कामना को विवेक साधकों का नित्य वैरी बताया है। अगर हम इस विषय की क्रियायोग में व्याख्या करें, आध्यात्मिक व्याख्या करें, तो यह और स्पष्ट होती है बात, क्योंकि ये गीता क्रियायोग का ही मूल विषय है। बाकी तो शाब्दिक विषय हुए। भगवान कहते हैं उस वस्तु में कि भीतर वासना रूपी अग्नि है, तनिक भी विषय संयोग रूपी वायु का जब वेग होता है तो धाएं धाएं करके ये कामना वासना जल उठती है। उसके साथ अहम अभिमान का योगदान करने पर वह 16 कड़ाओं से पूर्ण हो जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, ये सब प्रचंड वेग से अपने भोज्य वस्तुओं की ओर दौड़ने लगते हैं। इस कामाग्नि को जितना ही विषय भोग रूप घी डाल दिया जाए उतना ज़्यादा प्रज्वलित हो उठती है। यथार्थ योगारूढ़ ज्ञानी को काम नहीं रहता, परंतु जो योगारूढ़ नहीं हैं और जो उस पथ पर चलते हैं उनको भी ज्ञानी कहते हैं। उनको ही काम के कारण विषय विडंबना भोगनी पड़ती है। काम अच्छा भी नहीं लगता, पर संसार अवश्य छूटता भी नहीं, इसलिए यथेष्ट सावधान और जागृत रहते हैं। तथापि समय समय पर आत्मविस्मृति आती है, उस समय आत्मस्मृति को जागरूक रखना उसकी आवश्यकता है। अन्यतम साधना, जब वह आवश्यकता रहती है आत्मस्मृति को जागरूक रखना ही उसकी अन्यतम साधना हो जाती है। अंत में साधक ही विजयी होता है, क्योंकि कामोपभोग उसके सामने प्रधान लक्ष्य का विषय नहीं रहता।
भगवत प्राप्ति की इच्छा उसकी सारी वासनाओं में भरी रहती है। ऐसे साधक श्रेष्ठ पुरुष ही भगवत कृपा से भगवान के चित्त रखते रखते कामजयी हो जाते हैं। श्रीमद् शंकराचार्य भगवान काम पर विजय प्राप्त करने के उपाय बतलाते हैं। कहते हैं, सर्ववेदांत सिद्धांत संग्रह में इसकी चर्चा है। संकल्पानुदये हेतुर यथा भूतार्थ दर्शनम अनर्थ चिंतनम चाम्या नावा कोशस्य विद्यते। इसका भावार्थ यह है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध और उसमें अनिष्ट प्राप्ति की चिंता, इन दोनों के विद्यमान रहते हुए मन में काम संकल्प का उदय नहीं हो सकता। इस प्रकार से मन की तरंग को मार करके व्यक्ति साधनान्मुखी हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।